मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो क्या वो इस दुनिया के रिश्ते नाते त्याग पाती है? यह सवाल आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। और ऐसे ही सवालों से घिरी एक रूहानी दास्ता के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह रोने की आवाज 13 साल की त्रिशा की थी, क्योंकि त्रिशा पे यह इल्जाम लगा था कि कल रात त्रिशा ने अपने 2 क्लासमेट्स पायल और मृणाल, उन दोनों को बहुत डराया था और उन्हें चोट भी पहुंचाई थी। त्रिशा चुपचाप और शांत रहने वाली लड़की है जो कि आगरा से दिल्ली बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने आई थी। उसे मात्र 6 से 10 दिन ही हुए थे। बोर्डिंग स्कूल में त्रिशा का कोई दोस्त नहीं था, पर 2 लड़कियां पायल और मृणाल उसे अपना दुश्मन जरूर मानती थी। इसीलिए हर रोज त्रिशा की क्लासमेट्स पायल और मृणाल त्रिशा को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब पायल और मृणाल ने त्रिशा के बालों में च्युइंगम लगा दी और च्युइंगम निकालने के बहाने पायल ने उसकी लंबी घनी चोटी काट दी। त्रिशा चुपचाप रोते हुए वहां से रूम में भाग गई और शाम को खाने के टेबल पे भी नहीं गई। रात 11 बजे के आसपास जब सब सो रहे थे, पायल का ब्लैंकेट अपने आप पायल के ऊपर से सरकने लगा। पायल ने ब्लैंकेट खींचते हुए जब करवट बदली तो किसी ने पायल की कमर पर हाथ रखा। पायल ने घबराकर करवट बदलकर जैसे ही देखा तो उसे इस अंधेरे में 2 आंखें किसी लाइट की तरह उसकी तरफ घूरती हुई दिखी। पायल हड़बड़ाकर झटके के साथ सीधा बेड से नीचे उतरी तो वहां कोई नहीं था। जब पायल फिर से बेड पे लेटी तो किसी ने बिस्तर सहित पायल को उठाकर जमीन पर पटका। पायल की चीख सुनकर मृणाल भी उठ गई तो मृणाल ने देखा कोई पायल को जमीन पर खींचते हुए रूम से बाहर ले जा रहा है। मृणाल पायल की ओर भागी तो उसे नाइट लैंप की हल्की सी रोशनी में त्रिशा का चेहरा नजर आया और उसके तुरंत बाद त्रिशा अंधेरे में गुम हो गई। मृणाल पायल को रूम में लेके आई। उन दोनों ने रूम का दरवाजा बंद किया और अंदर बैठ के गुस्से में सोच रही थी कि कल त्रिशा को छोड़ेंगी नहीं, उसे ऐसा मजा चखाएंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। दूसरे दिन पहले तो मृणाल और पायल ने त्रिशा की कंप्लेंट की और फिर दोनों ने स्कूल खत्म होने के बाद त्रिशा को धक्का देकर जमीन पर गिराया, फिर उसे मारा और उसकी सारी बुक्स फाड़कर उसके चेहरे और यूनिफॉर्म पर इंक डाल दी और त्रिशा को रोता हुआ छोड़कर हॉस्टल चली गई। हॉस्टल पहुंचकर जब मृणाल वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने गई और जैसे ही चेहरे पर पानी मार के मृणाल ने मिरर की ओर देखा तो उसका चेहरा इंक से नीला था और उसके ठीक पीछे त्रिशा खड़ी थी। अपने चेहरे को नीला देखकर जब गुस्से में आकर मृणाल ने त्रिशा को थप्पड़ मारना चाहा तो मृणाल का हाथ त्रिशा के चेहरे के आर पार चला गया। मृणाल ये देखकर बहुत घबरा गई और वो वहां से भागने को ही थी कि त्रिशा ने मृणाल की गर्दन पकड़कर उसका सिर शीशे पे दे मारा। फिर देखते ही देखते बाथरूम के सारे नल अपने आप ऑन हो गए, पर उनमें से पानी की जगह इंक बह रही थी। मृणाल ये सब देखकर चीखते हुए सीधा बाहर भागी। इससे पहले मृणाल पायल को कुछ बता पाती, दोनों ने देखा कि बंद दरवाजे को पार करके त्रिशा अंदर आई और कहने लगी, बहुत पसंद है ना तुम्हें लोगों को परेशान करना, अब तुम्हारी बारी है। इसके तुरंत बाद पायल और मृणाल के बैग में से एक बुक बाहर आके फटने लगी। ये सब देखकर पायल और मृणाल जोर से चीखने लगी और चीखे ही जा रही थी कि तभी अचानक से एक सन्नाटा सा छा गया। अब पायल और मृणाल ये तो समझ चुकी थी कि त्रिशा एक आत्मा है, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि त्रिशा ने उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया जब पायल और मृणाल त्रिशा को परेशान कर रही थी। ये सब देख डरे हुए पायल और मृणाल जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी तो दरवाजे की जगह उन्होंने एक दीवार को पाया और फिर दीवार से त्रिशा का सर बाहर आया और पायल की तरफ बढ़ा।
और पायल पीछे सरकते सरकते जमीन पर जा गिरी। तो जमीन से 2 हाथ बाहर आए और पायल को कस के पकड़ लिया। पायल पैर पटकती पटकती अपने आप को छुड़ाए जा रही थी। तभी अचानक से रूम का शीशा अपने आप धड़ाम से टूटा और उसका कांच हवा में उछलते हुए मृणाल की ओर आया और मृणाल के पैरों को चीरता हुआ आर पार हो गया। मृणाल भी पायल के साथ वहीं जमीन पर गिर पड़ी। दोनों दर्द से कर रहा रही थी कि अचानक पूरा रूम जोर जोर से इस तरह हिलने लगा जैसे मानो भूकंप आ गया हो और रूम की छत धीरे धीरे टूटकर गिरने लगी। तभी अचानक दरवाजा खोल के त्रिशा अंदर आई। पायल और मृणाल ने देखा कि उनके सामने त्रिशा खड़ी थी। अगर त्रिशा अब आई है तो पहले कौन थी? दोनों समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी त्रिशा ने कहा, निशा, निशा, छोड़ दो इन्हें, जाने दो इन्हें। और फिर त्रिशा ने निशा से कहा, निशा, मैं पहले से ही एक गिल्ट में जी रही हूं कि मेरी वजह से तुम्हारी जान गई। अगर उस दिन मैंने जरा देखकर सड़क पार की होती तो ना तो तुम मुझे बचाने रोड पर आती और ना ही तुम्हारा एक्सीडेंट होता और ना तुम मुझे यूं छोड़ के जाती। तुम्हारे जाने के बाद मम्मी पापा ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और अब मैं और किसी गिल्ट में नहीं जीना चाहती। निशा त्रिशा की जुड़वा बहन थी जिसने अपनी जान गंवाकर त्रिशा की जान बचाई थी। त्रिशा की बात सुनकर निशा ने सब कुछ वहीं पर रोक दिया। लेकिन त्रिशा जैसे ही जाने को मुड़ी तो निशा ने हवा में कैंची उछालकर पहले पायल और फिर मृणाल की चोटी काट दी, जिस तरह उन्होंने त्रिशा की चोटी काटी थी। और फिर ऊपर से इंक गिराने लगी जिससे दोनों के कपड़े और दोनों पूरी तरह से इंक से भर गईं और डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। त्रिशा ने अपनी बहन निशा से दोनों की जान बचा ली। लेकिन आज भी जब कोई त्रिशा को परेशान करता है तो निशा उसे नहीं छोड़ती। निशा ने जीते जी भी त्रिशा की जान बचाई थी और मरने के बाद भी उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करती है। शायद इसी को जुड़वा बहनों का प्यार कहते हैं।